नमस्कार, ये है रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और मैं हूँ आपकी आरजे दिव्या और हमारे इस शो का नाम है मन चाहा सफ़र। तो सबसे पहले इस शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और इसी तरह रेडियो उड़ान को और मेरी शो को प्यार देते रहिए। आप ज़्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com और हमारा यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर और फेसबुक पे। तो चलिए आज के शो में भी हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ हम ट्रैवलिंग रिलेटेड बातें करते हैं। हर वीक मैं आपको मिलती हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आई हूँ जहाँ आपको देखने को मिलेगी बस नेचर ब्यूटी। तो आज का प्लेस मैंने डिसाइड किया है उत्तराखंड, जहाँ आपको बस हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। जैसे कि कभी कभी हम टेंशन में होते हैं तो कभी कभी थोड़ा रिलैक्स करना होता है ना, तो आप यहाँ जा सकते हैं। अगर आप यहाँ जाते हो ना तो वापस आने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो उत्तराखंड की कुछ प्लेसेस हैं जैसे कि मसूरी है, नैनीताल है, कसौली है, ऋषिकेश है। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जिसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट प्लेस है राजभवन। उत्तराखंड का राजभवन ये दूसरा राजभवन है और पहला राजभवन जो कि देहरादून में स्थित है और इसे गवर्नर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ उत्तराखंड के राज्यपाल रहते हैं। ये उत्तराखंड के राज्यपाल का सरकारी निवास स्थान है और जिसमें 113 कमरे हैं, एक बड़ा बगीचा है और एक स्विमिंग पूल है। ये सब है और अगर आपको राजभवन को विज़िट करना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है। अगर चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, राजभवन हो, ऐसे प्रशासकीय मतलब जो प्लेसेस होते हैं ना, तो इन्हें विज़िट करना होता है तो हमें परमिशन लेनी ही पड़ती है और ये सेफ्टी के लिए ज़रूरी भी है। ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं कि जिन्हें आप कभी नहीं भूलते हो अगर आपको बाहर जाना होता है तो मैं बताती हूँ कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं कि जिन्हें मैं कभी नहीं भूलती हूँ कि अगर मुझे बाहर जाना होता है। तो पहली तो है मेरी केन तो मेरी जान है, इसे मैं तो कभी नहीं भूलती हूँ। और सेकंड है मेरा फ़ोन में तो सब कुछ होता है, मतलब कहाँ जाना है, लोकेशन अगर चाहिए हो तो सब कुछ मतलब फ़ोन में होता है। तो फ़ोन को तो हम कभी भूल ही नहीं सकते और फ़ोन को भूलना भी नहीं चाहिए। और थर्ड मेरी पानी की बॉटल और मेरी पर्स भी होती है कभी कभी, नहीं तो फिर सैकी होती है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं कि जिन्हें मैं साथ रखना पसंद करती हूँ और आप भी ध्यान रखिए कि अगर आपको बाहर जाना होता है ना तो ज़रूरी चीज़ों को कभी भी साथ में रखना। कभी कभी इमरजेंसी भी आ सकती है, तो ऐसी चीज़ों को हमें साथ रखना चाहिए। हमारा अगला प्लेस है नैना पीक नैनीताल में स्थित है और नैना पीक ये नैनीताल का सबसे ऊंचा शिखर है। अगर आपको क्लाइंबिंग करना पसंद है तो आप यहाँ ज़रूर जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं और जो हरियाली है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और यहाँ का ही एक प्लेस है केवगढ़ को इको केव गार्डन के नाम से जाना जाता है और यहाँ 6 प्राकृतिक गुफाएं हैं। तो ये सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे पूर्वज थे उनके समय पर जो गुफाएं तैयार हुई थी ना, तो ये ही गुफाएं यहाँ होगी। और अगर आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस को विज़िट करना अच्छा लगता है तो आप यहाँ ज़रूर जा सकते हैं और ये एजुकेशन पर्पस के हिसाब से भी बेस्ट हो सकता है। तो ये 2 अच्छे प्लेसेस हैं उत्तराखंड के, आप यहाँ जाइए और मुझे भी आप बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अभी हम एक ऐसे प्लेस के बारे में बात करने वाले हैं उत्तराखंड के कि अगर उत्तराखंड का हमने नाम भी लिया ना तो वो प्लेस अपने आप याद आता है और ये उत्तराखंड का सबसे फेमस प्लेस है और उस जगह का नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स। मतलब फूल किसको पसंद नहीं होते, फूल सबको पसंद होते हैं। और अगर आप यहाँ जाते हो ना तो आपको अलग अलग तरह के फूल देखने को मिलेंगे। सारी वैरायटीज़ है फूलों में यहाँ। और इसके पीछे ना एक कहानी है कि ये वैली ऑफ फ्लावर्स एग्जिस्ट कैसे हो गई। तो क्या हुआ था मुझे अभी ठीक ठाक याद नहीं है, लेकिन हुआ था ऐसा कि 2-3 ब्रिटिश माउंटेनियर जा रहे थे और वो रास्ता भटक गए और उनको ये अलग अलग तरह के फूल मिल गए। तो उन्होंने इस जगह को वैली ऑफ फ्लावर्स
बनाया और इसे 1982 में नेशनल पार्क का अवार्ड भी मिला था। और तब से ये एक नेशनल पार्क है कि जहाँ आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। कितना अच्छा है ना। फूल किसको पसंद नहीं होते। ऐसे झंडू के फूल, गुलाब के फूल, ऐसे बहुत सारे फूल हम इधर उधर तो देखते हैं, लेकिन उत्तराखंड के वैली ऑफ फ्लावर्स आप जाते हो तो आपको बहुत ही वैरायटीज़ देखने को मिलेगी इस फूलों में। तो आप यहाँ ज़रूर जाइए और फूलों में मतलब एंजॉय करके आइए और वहाँ का जो नेचर ब्यूटी है उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं। बहुत ही फेमस और ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। तो उन्हीं में से एक है ऋषिकेश। ऋषिकेश एक देवस्थान है और यहाँ का योगा और मेडिटेशन बहुत ही फेमस है। अगर आपको योगा सीखना है, मेडिटेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये सीखना है तो आप यहाँ ज़रूर जा सकते हैं। और यहाँ जाकर आप यहाँ की आरती होती है हर दिन, तो वो भी ले सकते हैं, मतलब आपको अगर पसंद है तो। और यहाँ 4 धाम की यात्रा भी आप कर सकते हैं। हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऐसे ही 4 प्लेसेस हैं। तो यहाँ भी आप जा सकते हैं, 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो ऋषिकेश के पास ही मसूरी है और मसूरी में बहुत सारे प्लेसेस है कि जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं। तो मसूरी का मॉल रोड बहुत फेमस है। यहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं इन्हें आप खरीद सकते हैं आपके फ्रेंड्स के लिए और आपके फैमिली के मेंबर्स के लिए या आपके स्पेशल वन के लिए ऐसी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। और यहाँ सनराइज़ और सनसेट ऐसे 2 पॉइंट्स हैं। मैंने सनसेट सुना था लेकिन सनराइज़ पहली बार ही सुना है। अगर आपको सनसेट पसंद है तो आप सनराइज़ देखने भी जा सकते हैं और उसका एक अलग ही मज़ा होता है, तो आप वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और यहाँ सनराइज़ का अलग अलग टाइम होता है। तो यहाँ सुसाइड पॉइंट भी होता है, मतलब मसूरी में है ऐसा पॉइंट। तो यहाँ की जो मतलब वैली है तो वो आप देख सकते हैं। मतलब सुसाइड पॉइंट नाम से ही हम समझ सकते हैं कि क्या होगा। और यहाँ चंबा, कसौली, ये भी बहुत ही फेमस प्लेसेस है, हरियाली वाले प्लेसेस हैं। यहाँ आप बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और यहाँ की सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ का ये है कि यहाँ की नेचर ब्यूटी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये तो हो गई उत्तराखंड के बारे में बात। तो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। स्टे ट्यून्ड। अरे छोटी, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस न्यूज़ देख रही हूँ। ओह अच्छा। फॉरेन में तो आए दिन डिसेबिलिटी पर कॉन्फ्रेंस होती रहती है। हमारे यहाँ पता नहीं कब होगी कोई बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा ये सुन, शीस प्रो और ICMR ला रहे हैं भारत का पहला इंटरनेशनल मेगा इवेंट यानी ग्लोबल असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फेस्ट 2022 यानी गेटेक। इस इवेंट का मतलब भारत में दिव्यांगजनों के हेल्पफुल इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में हो रहे नए नए इन्वेंशंस, रिसर्च और उनके मार्केट में अवेलेबिलिटी का प्रदर्शन है। इतना ही नहीं, डॉक्टर, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के जरिए थॉट्स का आदान प्रदान और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। यह आयोजन दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक दिव्यांग सहायक उपकरणों में प्रौद्योगिकियों के बारे में जानने में मदद करेगा। अरे वाह, तो चले? अरे अभी नहीं। कब और कहाँ? ये इवेंट GMR ग्राउंड, एरोसिटी, न्यू दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। गेटेक में भारत और दुनिया के कई देशों से दिव्यांगजनों, डॉक्टरों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय उपक्रमों एवं दिव्यांग सहायता उपक्रमों का विशाल समागम होगा। गेटेक को DRDO, WHO, पैरालंपिक इंडिया, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट के कंट्री पार्टनर है। इस मेगा इवेंट में शामिल होना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं www.globalassistivtech.com या फिर हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9910717913 या फिर हमें मेल करें gaurav@iconx.in। वेलकम बैक। ये है रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और मैं हूँ आपकी RJ दिव्या और हमारे इस शो का नाम है मन चाहा सफ़र। तो आपको याद है मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मुझे फीडबैक देना है, कुछ बताना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं rjdivya78@gmail.com पर।
तो शो ख़त्म होने के बाद ना मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि जो बीच में तूने नंबर बताया था वो क्या है। मैंने कहा कि 78 है। तो उसने कहा कि मैं तो भूल गई। ऐसे तो बहुत सारे लोग भूल सकते हैं, मतलब भूल नहीं सकते लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो उसने मुझे बताया कि तू क्या कर ले, इस ईमेल आईडी को ना थोड़ा सिंपल रख ले तो हम अच्छे से याद कर पाएंगे। तो मैंने अभी क्या किया है, इस ईमेल आईडी को ना चेंज कर दिया है। अभी है rjdivya@gmail.com। तो अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, शो के बारे में फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं rjdivya@gmail.com पर। तो जैसे कि हम ट्रैवलिंग के लिए कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन अभी तो ये ट्रेंड हुआ है कि हम कहीं पर भी जाएं लेकिन फ़ोटोज़ क्लिक करना नहीं छोड़ेंगे। ये अच्छा ही है, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, जब हम नदी किनारे, समंदर के किनारे कि जहाँ हमें धोखा हो सकता है, ऐसी ठिकानों पे तो थोड़ा सेल्फीज़ क्लिक करने, फ़ोटो क्लिक करने थोड़ा कंट्रोल रखिए अपने आप पर, तो हमारे लिए ये बेस्ट ही होगा। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। और मेरा शो आपको कैसा लग रहा है, मैंने दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लग रही है, आप मुझे बता सकते हैं rjdivya@gmail.com पर। तो अगले हफ्ते मैं आपको यही मिलूँगी और मैं सोच रही हूँ कि कुछ नया करूँ, तो वो नया क्या हो सकता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी नेक्स्ट शो में। तो अभी हो गया है मेरे जाने का टाइम, मुझे दीजिए इजाज़त। RJ दिव्या इज़ साइनिंग ऑफ राइट नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखिए और आपके दिल में मेरा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।